अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरकेसल। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बिना कली को कट किए हुए कली वाली सलवार बना के रेडी करूँगी। मतलब कि मैं यहाँ सलवार की कटिंग करूँगी, लेकिन मैं कली की कटिंग नहीं करूँगी। कली को मैं बिना कटिंग किए ही अटैच करने वाली हूँ। तो यहाँ पे इसे कैसे स्टिच करना है, इसकी कटिंग कैसे करना है, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे जो फैब्रिक का यूज़ किया है वो फैब्रिक प्लेन फैब्रिक है। और मटेरियल की बात करें तो इसका मटेरियल मिक्स कॉटन फैब्रिक है। तो इस तरह का मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है। फैब्रिक 2 मीटर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम इसे 4 फोल्ड करते हुए रख लेंगे बराबर से। आप यहाँ पे देख सकते हैं फैब्रिक को मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड करते हुए बराबर से रख लिया है। क्लोज साइड मैंने अपोजिट डायरेक्शन में रखा है और ओपन साइड मैंने अपनी तरफ रखा है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम इसकी लेंथ पर मार्क करेंगे। यहाँ मेरे सलवार की टोटल लेंथ जो रेडी करने के बाद मेरी लेंथ होगी वो 37 इंच होगी। तो मैं यहाँ पे 37 इंच के बाद जितना मार्जिन का फैब्रिक है हम सबसे पहले उस पर मार्क लगाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने मार्किंग करनी है और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेल्ट पर मार्क करेंगे। तो 2 इंच पर मैंने यहाँ पे बेल्ट पर मार्क किया है। रेडी बेल्ट हमारा 1.5 इंच का होगा। तो बराबर से हमने 2 इंच पर मार्क करते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम सबसे पहले 1/2 इंच फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इस तरह से इसे फोल्ड करने के बाद हमारी 1.5 इंच की बेल्ट रेडी होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं अंदर की तरफ मैंने 1/2 इंच फोल्ड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रेडी आपको दिखा दिया है कि 1.5 इंच हमारा बेल्ट है। तो इस तरह से मैंने 2 इंच पर बेल्ट पर मार्क किया है। अब मार्किंग के नीचे से हम अपनी सलवार की टोटल लेंथ लेंगे। तो 37 इंच पर मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। उसके बाद हमारी नीचे से मोड़ी की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से 1.5 इंच मैंने यहाँ पे मोड़ी के लिए फैब्रिक लिया है, जिसे हम 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से मोड़ी बनाएंगे। तो आप सबसे पहले बेल्ट के लिए मार्किंग कर लें। उसके बाद आपका जितना लेंथ है उतने पे मार्क कर लें और नीचे से आपकी फैब्रिक जितनी है, जितना चौड़ा आपको मोड़ी रखना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्किंग लगा सकते हैं। अब आसन की लेंथ पर मार्क करेंगे। तो 2 इंच ऊपर से बेल्ट को छोड़ते हुए मैंने नीचे से 16 इंच पर मार्क किया। अगर आप बेल्ट को भी ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पे 18 इंच हम आसन पे मार्क करते हैं। इसकी चौड़ाई मैं सलवार की चौड़ाई बता देती हूँ कि 4 फोल्ड करते हुए 21 इंच हमारी इसकी विड्थ है। मैंने यहाँ पे इसकी टोटल चौड़ाई ले ली है, क्योंकि यहाँ पे मैं प्लेन सलवार बना रही हूँ। तो चौड़ाई मुझे जितना चाहिए मैंने यहाँ पे ले लिया। अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं अपने कमर के अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ पे मोड़ी पर मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम 7 इंच पर मार्क करेंगे, जिसको हम बिना कट किए हुए कली बनाएंगे। उसके बाद हमने 1.5 इंच की दूरी देते हुए यानी 1.5 इंच का गैप देते हुए हम मोड़ी पर मार्क करेंगे। जितना मुझे मोड़ी का चौड़ाई रखना है उस पर मैंने मार्क कर दिया है 8.5 इंच पर। उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा मैं मार्जिन के लिए फैब्रिक लूँगी। तो यहाँ पे टोटल मैंने 9.5 इंच पर मार्क कर दिया है। तो यहाँ से आपने 9.5 इंच पर मेजरिंग टेप को रखना है। उसके बाद आसन के मार्किंग पर हमने मिलाते हुए इस तरह से तिरछे में मेजरिंग टेप को रखना है। उसके बाद इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे मोड़ी पर हमने 7 इंच पर मार्क किया था, वैसे ही ऊपर भी हमने कमर के पास 7 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी सलवार की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। इसकी कटिंग बहुत ही सिंपल है। सिर्फ यहाँ से हमने फैब्रिक को कट करते हुए अलग करना है, बाकी कुछ भी हमने इसमें कट करके फैब्रिक को अलग नहीं करना है। उसके बाद सलवार को हम इस तरह से पलट लेंगे और जहाँ पे हमने 7 इंच पर मार्क लगाया था वहाँ पे हमने नॉच लगा लेना है। और वही नॉच हमने बराबर से ऊपर कमर के पास भी मार्क करते हुए नॉच लगा लेना है। तो नॉच हमने दोनों साइड में लगा लिया है। यहाँ से हमारी फैब्रिक जॉइंट है, तो दोनों ही साइड के पल्लू को अलग करने के लिए इसकी जॉइंट को हम इस तरह से कट करते हुए अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी म्यानी को कट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सलवार में म्यानी का यूज़ करूँगी। सिंपल सलवार में इस बात का आप ध्यान रखें कि बिना म्यानी के आप सलवार को स्टिच ना करें। तो म्यानी के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक ले लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने डबल फोल्ड करते हुए 2.5 इंच पर मार्क की है और इस तरह से आपने 7 इंच की लेंथ लेते हुए मार्किंग लगानी है। तो मैं यहाँ पे इसकी टोटल लेंथ, म्यानी की टोटल लेंथ मैंने यहाँ पे 7 इंच ली है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने मार्क करते हुए इसे अब कट कर लेना है। तो देखा आपने 5 मिनट में हमने अपनी सलवार की टोटल कटिंग कंप्लीट कर ली है। चलिए अब हम इसे स्टिच करते हैं। स्टिच करना भी
इतना ही आसान होगा आपके लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ मैंने स्टिचिंग के लिए फैब्रिक को ले ली है। तो मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया ही है कि ये मैं यहाँ पे बिना कली को कट किए यहाँ पे कली बनाऊंगी। तो सबसे पहले हमने जो निशान लगाया था, जो मार्क किया था 7 इंच पर, दोनों ही नॉच को ऊपर से और नीचे से नॉच को इस तरह से हम मिलाएंगे। यहाँ पे आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद फैब्रिक को आप इस तरह से सीधा कीजिएगा और हाथ से इस तरह से प्लेट पर मार्क कर लीजिएगा। अगर आप चाहें, बिगिनर्स हैं, तो आप यहाँ पे आयरन की मदद से यहाँ पे निशान मार सकते हैं या फिर आप चॉक की मदद से यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। अगर आप दोनों ही नोच को बराबर से पकड़ के स्टिच करेंगे तो आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी स्ट्रेट स्टिचिंग इस तरह से हो जाएगी। तो एक साइड में आपने देखा कि हमने किस तरह से इसे स्टिच किया है, तो दूसरे साइड में भी सेम हमने ऐसे ही स्टिच करना है। एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ। एक साइड के पल्ले को आप जब स्टिच करेंगे तो छोटा वाला पल्ला एक साइड का ऊपर होगा और दूसरे साइड का पल्ला नीचे होगा। तो जब मैंने पहले वाली कली को स्टिच किया तो छोटा वाला पल्ला नीचे था। दूसरी वाली कली को जब मैं स्टिच कर रही हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका पल्ला ऊपर है। तो इस तरह से हम एक साइड के पल्ले को स्टिच करते हुए रेडी कर लिए हैं, यानी हमारे यहाँ पे दोनों कली की स्टिच हो गई है। तो आपने देखा कितना आसान तरीके से हम कम कपड़े में भी कली बना सकते हैं। ज़्यादा है तब भी आप इस तरह से बना सकते हैं। इसको बनाने का सबसे यही फ़ायदा है कि आपकी फैब्रिक का जो धागा है कट करने के बाद वो निकलता नहीं है। तो इस तरह से सिंपली आपका सलवार बहुत ही खूबसूरत लगता है। फैब्रिक भी हमारी नहीं कटती है। उसके बाद हमने अपने म्यानी को अटैच करना है। तो मैंने अपने आसन के कॉर्नर पर म्यानी को रखते हुए स्टिच करना है। तो इसके ऊपर अपने इस तरह से स्टिचिंग लगानी है। उसके बाद इसके ऊपर अपने डबल स्टिचिंग भी ज़रूर से लगा लेना है। इस तरह से पलटते हुए हम एक और स्टिचिंग लगा लेंगे, जिससे कि हमारी म्यानी यहाँ पे मजबूत हो जाएगी। तो एक साइड के पल्ले को हमने स्टिच कर लिया है। सेम इसी प्रोसीजर के साथ दूसरे साइड के पल्ले को भी हमने स्टिच करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे साइड के पल्ले को भी हमने स्टिच करते हुए रेडी कर लिया है, म्यानी भी लगा लिया है। अब दोनों ही पल्लों को इस तरह से मिलाते हुए हमने स्टिच करना है। तो दोनों पल्लों को इस तरह से हमने मिला लिया है। तो एक साइड को हमने ऊपर से लेकर नीचे तक बराबर स्टिच कर लेना है और इसके ऊपर डबल स्टिचिंग भी लगा लेना है। लेकिन दूसरे साइड के जॉइंट को हमने इस तरह से नहीं करना, थोड़ा सा उसमें अंतर होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी बेल्ट को भी बनानी है और डोरी लगाने का जगह भी बनाना है। तो इसे हम कैसे स्टिच करेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैंने बेल्ट की चौड़ाई 2 इंच रखी थी, तो यहाँ पे हम दोबारा से 2 इंच पर मार्क कर रहे हैं और ऊपर से हाफ इंच हमने फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम हाफ इंच फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। उसके बाद जितना चौड़ा हमने बेल्ट रखना है, यानी 1.5 इंच चौड़ा हमने बेल्ट रखना है, तो उसको दोबारा से वैसे ही फोल्ड करेंगे और जहाँ तक हमारी फोल्डिंग आएगी वहाँ पर हम एक और मार्क करेंगे। तो हाफ इंच ऊपर से छोड़ के और नीचे पर हमने जहाँ पे मार्क लगाया है वहाँ पर तक हमने फैब्रिक को स्टिच नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हाफ इंच की चौड़ाई देते हुए हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब उसके नीचे से हमने पूरा स्टिच करना है। तो इतनी दूरी पर हमने स्टिचिंग नहीं करनी है, क्योंकि वहीं से हमने डोरी लगाने का जगह बनाना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ हाफ इंच पर स्टिच किया है। 2 से 3 बार आप इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लें, जिससे कि फैब्रिक ओपन ना हो। उसके बाद इस तरह से फुट को उठाएंगे और उसके बाद नीचे हमने 1.5 इंच जो फोल्ड करने के बाद मार्क लगाया था, वहाँ पे हम मार्क के ऊपर इस तरह से स्टिचिंग लगाएंगे। वहाँ पर भी आपने 2 से 3 बार स्टिचिंग ज़रूर से लगा लेना है, जिससे कि फैब्रिक हमारी ओपन ना हो। उसके बाद नीचे की तरफ हमने जैसे दूसरे साइड में स्टिच किया था, वैसे इसे भी हम स्टिच करते हुए रेडी कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से हमने यहाँ पे जो मार्क लगाया था, वहाँ से हमने इसके ऊपर डबल स्टिचिंग लगाते हुए रेडी कर लेना है। उसके बाद हमने फैब्रिक को इस तरह से बराबर करते हुए रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फैब्रिक यहाँ से ओपन है। उसके बाद हमने अपने दोनों ही साइड की फैब्रिक को इस तरह से दोनों तरफ कर लेना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने इसे स्टिच कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने मार्क करके भी आपको दिखा दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह से मैंने यहाँ पे मार्क किया था, सेम उसी तरह से मैंने इसके ऊपर स्टिचिंग भी लगा ली है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इसको ओपन करते हुए फिक्स स्टिचिंग कर ली है। तो इस तरह से अगर आप डोरी के लिए फैब्रिक को स्टिच करते हैं तो उसकी फिनिशिंग भी बहुत खूबसूरत होगी और उसका स्टिचिंग बहुत परफेक्ट आएगा।
और आपको यूज़ करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद 1/2 इंच फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे। उसके बाद हमने 1.5 इंच की चौड़ाई लेते हुए बेल्ट को स्टिच कर लेना है। तो बेल्ट के ऊपर आपने इस तरह से फुट को रखने के बाद 2 से 3 बार आपने इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। उसके बाद 1.5 इंच की चौड़ाई देते हुए स्टिच करना है। अगर बीच बीच में अगर आप बिगनर्स हैं तो मेजरिंग टेप की मदद से आपने 1.5 इंच की चौड़ाई देते हुए स्टिच करना है। फैब्रिक को आपने खींचना नहीं है ताकि आपकी जो फोल्डिंग है वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो, बराबर से होनी चाहिए, क्योंकि इसकी फैब्रिक थोड़ी सी फोल्ड करने में टेढ़ी मेढ़ी होती है तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे हमने देखिए कितना फिनिशिंग के साथ इसे 1.5 इंच की चौड़ाई देते हुए स्टिच कर लिया है। कितना परफेक्ट हमारा बेल्ट बनके रेडी हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी सलवार की मोड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे अब हम मोड़ी को स्टिच करेंगे। तो इसके लिए मैंने पेस्टीन को ले लिया है। 1 इंच चौड़ी मैंने पेस्टीन ली है। यहाँ पे मैंने रेडीमेड पेस्टीन का यूज़ किया है। तो हमारी रेडी मोहड़ी जो है वो 1 इंच चौड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने 1.5 इंच पर मार्क किया था। और इसकी जो ये चौड़ाई है आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे बिल्कुल बराबर लिया है ताकि स्टिच करने के बाद हमारी पेस्टीन कम ना पड़े। इसके अकॉर्डिंग ही आपने इसे कट करना है, ध्यान रहे इस बात का। उसके बाद हमने इस तरह से अपनी एक सलवार को ले लेना है। उसके ऊपर हम इस तरह से पेस्टीन को रखेंगे और 1/2 इंच फैब्रिक को फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 इंच की चौड़ाई देते हुए हमने 1 इंच चौड़ी अपनी मोड़ी को यहाँ पे बना लिया है। उसके बाद इसके ऊपर हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा लेनी है। मोड़ी पर आप अपने अकॉर्डिंग भी स्टिचिंग करते हुए डिज़ाइन दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे डबल स्टिचिंग देते हुए स्ट्रेट बीच में सिर्फ जिगजैग करते हुए स्टिच कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी एक मोड़ी स्टिच करते हुए हमने रेडी कर लिया है। 2 बार हमने स्ट्रेट लाइन स्टिच की है और बीच में हमने जिगजैग करते हुए स्टिच किया है। तो इस तरह का भी अगर आप मोड़ी स्टिच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंग जैसा मन चाहे वैसा मोड़ी बना सकते हैं। इसी तरह से हमने दूसरे साइड की मोड़ी को भी स्टिच करते हुए रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही साइड की मोड़ी को स्टिच करते हुए हमने रेडी कर लिया है। अब इसके साइडों को हम स्टिच करते हुए सलवार को कंप्लीट करेंगे। तो मोड़ी को मैंने 8.5 इंच चौड़ा रखा था, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 8.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमने इसे स्टिच करना है। मोड़ी के ऊपर आपने 2 से 3 बार स्टिचिंग लगाते हुए स्टिच करना है। उसके बाद दूसरे साइड में भी हमने मोड़ी के ऊपर मार्किंग लगाते हुए स्टिच कर लिया। उसके बाद आप इसके ऊपर डबल स्टिचिंग ज़रूर से लगा लें। हमारी यहाँ पे डबल स्टिचिंग के साथ सलवार हमारी कंप्लीट हो गई है। चलिए मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने साइडों को भी स्टिच कर लिया है। 1 से 1.5 इंच चौड़ा फैब्रिक को पकड़ते हुए आपने इसके साइडों को स्टिच करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही मोड़ी हमने बराबर से स्टिच करते हुए कंप्लीट की है। यहाँ मैंने सलवार को सीधा कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारी बिना कली को कटिंग किए हुए हमने कली वाली सलवार बना के रेडी किया है। मोड़ी कितना हमारा परफेक्ट है। तो इस तरह से अगर आपकी फैब्रिक कम है तब भी आप इस तरह से इसे स्टिच करते हैं। चलिए मैं आपको इसका पिक्चर दिखाती हूँ। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।